आज से करीब 100 साल पहले दुनिया के अलग अलग देशों में फुटबॉल खेला तो जाता था, लेकिन एक सवाल सबके मन में था कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल देश कौन है। किसकी टीम सबसे ताकतवर है, किसके खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा हुनर है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग शो बन चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं हम फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप का पूरा इतिहास। 4 साल में एक बार पूरी दुनिया जैसे रुक जाती है, सड़कें खाली हो जाती हैं, टीवी स्क्रीन जगमगा उठते हैं, करोड़ों लोग रात रात भर जागते हैं और 90 मिनट के लिए देश, भाषा, राजनीति सब पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ एक चीज बचती है, फुटबॉल। यही है फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन सवाल है, इस वर्ल्ड कप की शुरुआत कैसे हुई? पहला टूर्नामेंट कैसा था? बीच में क्यों बंद हो गया था? और ट्रॉफी कैसे चोरी हो गई? और आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला आयोजन बन गया? आइए पूरी कहानी शुरू से जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1904 से। इसी साल फ्रांस की राजधानी पेरिस में फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई। शुरुआत में फीफा सिर्फ अलग अलग देशों की फुटबॉल संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम कर रहा था। उस समय फुटबॉल ओलंपिक खेलों का हिस्सा था, लेकिन ओलंपिक में खिलाड़ियों के चयन और नियमों की अपनी सीमाएं थीं। तब फीफा के अध्यक्ष बने जुल्स रिमे ने सपना देखा कि फुटबॉल का अपना अलग विश्व कप होना चाहिए। करीब 2 दशक तक इस विचार पर काम चलता रहा और आखिरकार 1930 में उरुग्वे को पहले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली। उस समय सिर्फ 13 देशों ने हिस्सा लिया। यूरोप से कई टीमें इतनी लंबी समुद्री यात्रा करने को तैयार नहीं थी। फिर भी टूर्नामेंट हुआ और फाइनल में मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला विश्व कप जीता। उस दिन से ये ऐसी परंपरा शुरू हुई जो आज तक जारी है। पहले वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल का आकर्षण तेजी से बढ़ा, लेकिन दुनिया हमेशा खेलों के इतिहास से नहीं चलती। 1938 के बाद यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की नाजी सरकार ताकतवर हो रही थी। 1942 और 1946 के वर्ल्ड कप होने थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। दोनों टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए। यह वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा विराम था। युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया फिर से सामान्य होने लगी। 1950 में ब्राजील ने मेजबानी की जिम्मेदारी उठाई। रियो डी जेनेरियो ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया, माराकाना। दावा था कि इसमें करीब 2 लाख दर्शक बैठ सकते हैं। दिलचस्प बात यह थी कि टूर्नामेंट शुरू हो गया, लेकिन स्टेडियम का निर्माण तब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे वर्ल्ड कप का आकार बढ़ने लगा। शुरुआत 13 टीमों से हुई, फिर 16 टीमें आई। 1982 में यह संख्या 24 हो गई। 1998 में पहली बार 32 देशों ने हिस्सा लिया और अब 2026 में पहली बार 48 टीमें मैदान में उतरी। यानी पहले से कहीं ज्यादा मैच, ज्यादा खिलाड़ी, ज्यादा रोमांच। 2026 के वर्ल्ड कप में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे और चैंपियन बनने वाली टीम को 8 मैच जीतने होंगे। 2026 का वर्ल्ड कप कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। पहली बार 3 देश मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। मुकाबले 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में खेले जाएंगे। मैक्सिको इतिहास का पहला देश बन जाएगा जो तीसरी बार वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले वह 1970 और 1986 में मेजबान रह चुका था। वैसे अगर मेजबानी की बात करें तो यूरोप अब तक सबसे ज्यादा 11 बार वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। 2002 में पहली बार एशिया यानी जापान और दक्षिण कोरिया को मौका मिला। 2010 में पहली बार अफ्रीका पहुंचा जब दक्षिण अफ्रीका मेजबान बना और 2022 में पहली बार मध्य पूर्व के देश कतर ने मेजबानी की। लेकिन यहाँ एक बदलाव भी हुआ। कतर की भीषण गर्मी को देखते हुए पहली बार टूर्नामेंट जून जुलाई के बजाय नवंबर दिसंबर में खेला गया। वर्ल्ड कप सिर्फ खेल नहीं बल्कि अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था भी है। मेजबान देशों में लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, होटल भर जाते हैं, एयरलाइंस, टैक्सी, रेस्टोरेंट, स्थानीय कारोबार, सबकी कमाई बढ़ जाती है। 2022 के फाइनल को करीब 1.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान 5 अरब से ज्यादा दर्शकों ने किसी न किसी रूप में मुकाबले देखे। अब फीफा का अनुमान है कि 2026 में 6 अरब लोग वर्ल्ड कप देखेंगे और करीब 50 लाख दर्शक स्टेडियम पहुंचेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट बन जाएगा। लेकिन वर्ल्ड कप सिर्फ शानदार गोलों और ट्रॉफियों की कहानी नहीं है। इसमें ऐसे पल भी हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं भूल सकती।
1998 का फ्रांस वर्ल्ड कप इसका बड़ा उदाहरण है। इंग्लैंड के स्टोर डेविड बेकहम को अर्जेंटीना के खिलाफ लाल कार्ड मिला। ब्राजील के सुपरस्टार रोनाल्डो फाइनल में पहले रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए और मेजबान फ्रांस के जिदान ने फाइनल में 2 गोल दागकर ब्राजील को हराकर अपने देश को पहला विश्व कप दिलाया। यही वजह है कि हर वर्ल्ड कप नई कहानियां छोड़ जाता है। अब बात ट्रॉफी की। शुरुआत में विजेता टीम को जुल्स री में ट्रॉफी दी जाती थी। नियम था कि जो देश 3 बार वर्ल्ड कप जीतेगा, ट्रॉफी हमेशा के लिए उसी की हो जाएगी। 1970 में ब्राजील ने तीसरी बार खिताब जीता और ट्रॉफी उसकी हो गई, लेकिन 1983 में ब्राजील से वह ट्रॉफी चोरी हो गई। आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। फीफा ने एक बार नीलामी में लाखों डॉलर देकर जिसे असली ट्रॉफी समझा, बाद में वह भी नकली निकला। सिर्फ उसका पत्थर वाला बेस फीफा के दफ्तर में मिला, बाकी ट्रॉफी आज भी गायब है। इसके बाद नई ट्रॉफी बनाई गई। इटली के मूर्तिकार सिल्वियो गाजनिगी ने डिजाइन चुनी। यही वह सुनहरी ट्रॉफी है जिसे आज हम फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। यह 18 कैरेट सोने से बनी है। पहले विजेता इसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकते थे, लेकिन 2006 के बाद से असली ट्रॉफी सिर्फ पुरस्कार समारोह तक दी जाती है। बाद में टीमों को उसकी आधिकारिक प्रकृति मिलती है। वर्ल्ड कप की पहचान सिर्फ ट्रॉफी नहीं, उसके गाने और शुभकर भी है। 1962 में पहली बार आधिकारिक थीम सॉन्ग आया, फिर 1966 में पहला शुभकर वर्ल्ड कप भी ली। इसके बाद हर मेजबान देश ने अपनी संस्कृति के हिसाब से नया मैस्कॉट बनाया। 1998 में रिकी मार्टिन का द कप ऑफ लाइफ दुनिया भर में छा गया। 1910 में शकीरा का वक्का वक्का आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में है। 2026 में पहली बार हर मेजबान शहर का अपना अलग संगीत होगा। इसे सैनिक आईडी नाम दिया गया है। अब जरा अमेरिका की बात। पुरुषों की अमेरिकी टीम आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1930 में रहा, जब वह तीसरे स्थान पर रही। लेकिन महिलाओं की टीम ने इतिहास रच दिया। अमेरिका की महिला टीम 4 बार फीफा महिला विश्व कप जीत चुकी है और दुनिया की सबसे सफल टीम मानी जाती है। महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत भी आसान नहीं थी। कई देशों में महिलाओं के फुटबॉल खेलने पर प्रतिबंध था। इसके बावजूद 1970 और 1971 में अनौपचारिक महिला विश्व कप हुई। फिर नॉर्वे की एलान विले ने फीफा में लगातार आवाज उठाई। आखिरकार 1991 में चीन में पहला आधिकारिक महिला वर्ल्ड कप आयोजित हुआ और अमेरिका उसकी पहली चैंपियन बना। अब महिला फुटबॉल भी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2023 में 32 टीमें उतरी और 2031 में पहली बार इसमें भी 48 देश हिस्सा लेंगे। अगर सबसे सफल देशों की बात करें तो ब्राजील सबसे आगे है। उसने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है और एकमात्र ऐसा देश है जिसने अब तक खेले गए हर पुरुष वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है। उसके बाद जर्मनी और इटली 4-4 बार, अर्जेंटीना 3 बार, जबकि फ्रांस और उरुग्वे 2-2 बार चैंपियन बने। इंग्लैंड और स्पेन ने 1-1 बार ट्रॉफी उठाई, लेकिन आंकड़ों से कहीं बड़ी चीज है वर्ल्ड कप का जादू। यही वह टूर्नामेंट है जिसने पेले को अमर बनाया, माराडोना को भगवान का दर्जा दिलाया, जिदान को महान बनाया, रोनाल्डिन्हो, मेसी और किलियन एम्बाप्पे जैसे खिलाड़ी को दुनिया का सुपरस्टार बनाया। यहाँ एक गोल किसी खिलाड़ी को रातों रात हीरो बना देता है और एक गलती पूरी जिंदगी उसका पीछा करती है। अब 2026 चल रहा है और दुनिया उसी वर्ल्ड कप की गूंज के बीच है। 48 टीमों वाला पहला फीफा वर्ल्ड कप, 3 देशों की संयुक्त मेजबानी और 104 मुकाबलों वाला यह टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप बन चुका है। लेकिन एक बात पिछले 96 सालों में नहीं बदली। हर साल 4 साल बाद दुनिया फिर उसी उम्मीद के साथ एक मैदान के आसपास इकट्ठा होती है कि इस बार कौन इतिहास लिखेगा। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि वह एहसास है जहां 90 मिनट के लिए पूरी दुनिया एक ही खेल की भाषा बोलने लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फीफा के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तब तक के लिए हमें दिए इजाज़त। देखते रहिए एयर नाउ। मेरा नाम है श्रेया। इस पूरे खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,